गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं सोनल करनाल। क्लास 6 के हिस्ट्री के लेसन हम पढ़ रहे थे, व्हाट बुक्स एंड वीडियो टेल्स अस। इसमें हमने पढ़ा था कि कुछ लोग होते हैं, समटाइम्स पीपल हु कंपोज द डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड सिमिलर, कि जो ये लोग हैं, नाम हैं, क्या वो एक जैसे हैं। यहाँ पर हम पढ़ा समटाइम पीपल हु कंपोज द हाइमन्स डिस्क्राइब देमसेल्व एज आर्याज एंड कॉल देयर ओपोनेंट एट दासेज आर दसूस। उसमें हमने पढ़ा कि जो हिंदू कम्युनिटी है उसकी बुक है, हॉली बुक है ऋग्वेदा, सबसे वो ओल्डेस्ट बुक है। उसमें बहुत सारे हाइमन्स लिखे हैं। हाइमन्स क्या होते हैं? ऐसे सॉन्ग जो कि गॉड या गॉडेसेस की प्रेज में लिखे जाते हैं। तो हाँ, इसमें हमने पढ़ा कि कुछ लोग होते हैं जो कि हाइमन्स लिखते हैं, वो अपने आप को बोलते थे आर्याज। ठीक है, जो गॉड के बारे में लिखते थे उनको वो बोलते थे अपने आप को आर्याज। एंड कॉल देयर अपोनेंट, जो उनके अपोजिट होते थे उनको बोलते थे दास। दास होता है गुलाम। These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. ये ऐसे लोग होते थे जो हाइमन्स वगैरह लिखते थे, जो कि कुर्बानियाँ नहीं देते थे किसी की भी जानवर की, और अलग दूसरी लैंग्वेज ये बोलते थे। लेटर द टर्म दासा केम टू मीन स्लेव, और दूसरी टर्म जो है दासा, उसका मीनिंग होता है गुलाम। स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। स्लेव्स वो लोग होते थे, वो लोग गुलाम होते थे जिनको कि जंग में जो हार गए होते थे उन लोगों को वो लोग अपना गुलाम बना लेते थे। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर्स हु कुड मेक देम टू वर्क दे वांटेड। जो उनका मालिक होता था वो समझता था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो कुछ कहना चाहूँ ये मेरा करेंगे, और जो वो कहता था उन गुलाम को, उन लोगों का वो करना पड़ता था। While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. कि जब ऋग वेदा जब कंपोज हुई नॉर्थ वेस्ट में, कॉन्टिनेंट में, तो और भी डेवलपमेंट्स आई, और कौन सी डेवलपमेंट्स हुई वो हम पढ़ेंगे। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। सेंटिनल्स होते हैं पहरेदार, ठीक है, गार्ड जिसे हम कहेंगे, जो रक्षा करता है, ठीक है, जो कि रखवाली करता है, गार्ड जिसे हम कहेंगे। साइलेंट सेंटिनल्स मीन्स ऐसे गार्ड, ऐसे रखवाले जो कि साइलेंट थे, बोलते नहीं थे। और अब स्टोरी हम पढ़ेंगे मेगालिथ्स की। मेगालिथ क्या होता है? लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे ये इलस्ट्रेशन दिखाई गई है आपको, मीन्स ये है, देखिए ये बड़े बड़े पत्थर हैं, गोल हैं, ठीक है, ये चीज़ है, देखो ऐसे ये है, बीच में आगे पीछे पीछे पत्थर रखे गए हैं, इसे हम कहेंगे मेगालिथ। दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज ए सिस्ट। ये जो ये मेगालिथ है इसे कहा जाता है सिस्ट। सम सिस्ट लाइक द वंस शोन हेयर हैव पॉट होल्स विच कुड बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस। इसमें एक मतलब होल सा रखा जाता है जिससे कि अंदर जाया जाता था, तो इसे हम कहेंगे मेगालिथ। मेगालिथ क्या होता है पढ़ेंगे हम। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई, अभी एक आपको आगे। दीज स्टोन बोल्डर्स आर नाउन एज मेगालिथ्स, ठीक है, लिटरली बिग स्टोन्स। मेगालिथ्स का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर। ये देखो, ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, ये पत्थर है जो बड़े बड़े, इन्हें कहते हैं मेगालिथ्स। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क ब्यूरल साइट्स, जहाँ पे दफनाया जाता था, ठीक है, जिस जगह पर मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था, उस जगह को निशान लगाने के लिए बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, उसे कहते हैं मेगालिथ्स। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 years ago and was prevalent thought out the Deccan, South India, in the north east and the कश्मीर। इन जगहों पे ये मेगालिथ्स रखा जाता है, बड़े बड़े पत्थर। जब किसी की डेथ हो जाती थी उसको दफना के उसके ऊपर बड़ा पत्थर रख देते थे निशानी के लिए, उसे कहेंगे हम मेगालिथ। इसके आगे है बुक, पेज नंबर आपका है 40। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर शोन ऑन मैप 2, पेज नंबर 30। While some megaliths can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground. कुछ जो स्टोन होते थे, पत्थर होते थे जो निशानी के लिए रखे होते थे, या तो वो ज़मीन के ऊपर होते थे, कुछ जो थे ज़मीन के नीचे होते थे।
Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indication that there are burials beneath. तो जब आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं जो कि पुरानी चीज़ों का पता लगाते हैं, जो खुदाई करते हैं, जब उन्होंने खुदाई की तो उन्होंने क्या मिला, सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स, जैसे ये पत्थरों को सर्कल में रखा गया था, तो वो उनको मिला कि जो पत्थर हैं वो सर्कल में रखे जाते हैं, या तो उनको एक सिंगल पत्थर मिला रखा हुआ, जिसका मतलब होता था कि यहाँ पे क्या है, कोई चीज़ यहाँ पर दफनाई गई है। जब भी बड़ा पत्थर वहाँ देखते थे तो इसका मतलब होता था कि यहाँ पे किसी को दफनाया गया है। There were several things that people did to make megaliths. We have made a list here. जो लोग हैं वो बहुत सारी चीज़ें करते थे निशानी लगाने के लिए कि यहाँ पे किसी की डेथ हुई है बड़े बड़े पत्थरों के साथ। Try and arrange them in the correct order. Digging pits in the earth, transporting stones, breaking boulders, placing stones in the position, finding suitable stone, shaping stones and burying the dead. ये जो चीज़ें हैं ये आगे पीछे दी गई हैं, ये इनको सिमेट्री में लगाना है। सबसे पहले वो गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा खोदने के बाद वो क्या करेंगे, डेड बॉडी को दफनाएंगे। देन फिर वो एक पत्थर लेंगे, उस पत्थर को उसके ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर निशानी लगाएंगे कि यहाँ पे जो है डेड बॉडी दफनाई गई है। मेगालिथ का मतलब होता है बड़े बड़े स्टोन्स, जो कि निशानी रखी जाती है इस चीज़ की कि यहाँ पे किसी को दफनाया गया है। आजकल भी जब किसी को दफनाते हैं उसके ऊपर बड़ा पत्थर रख देते हैं और उस पर लिख दिया जाता है ये किसकी कब्र है। All these burials have some common features. जितने भी सबको दफनाया जाता है उनकी एक सबका एक ही फीचर है, एक ही चीज़ है सब में। Generally the dead were buried with distinctive pots which are called black and red war. ठीक है, जिस डेड बॉडी को दफनाया जाता है with distinctive pots, the dead were buried with distinctive pots which are called black and red. एक बॉक्स के अंदर किसी को उसको दफनाया जाता था, वो रेड या किस कलर का होता था, ब्लैक कलर का। Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeleton of horses, horse equipment and ornaments of stone and gold. जब किसी को दफनाया जाता था तो उसके साथ क्या रख देते थे, हथियार रख देते थे, उसके साथ लोहे के हथियार रखते थे, घोड़ों के स्केलेटन, घोड़ों के जो हड्डियाँ थी वो रखते थे, घोड़ों का जो सामान होता था वो रखते थे, या गहने रखे जाते थे जो कि पत्थर के बने होते थे और सोने के बने होते थे। ठीक है, जब किसी को दफनाया था सेम ही करते थे। जब किसी को दफनाया जाता था तो उसके साथ कुछ बर्तन रख दिए जाते थे जो कि रेड और ब्लैक कलर के होते थे, और बहुत सारे हथियार रखते थे, वेपन्स रखते थे जो कि लोहे के होते थे, घोड़ों के जो हड्डियाँ वो रखते थे, घोड़ों का जो सामान होता वो रखते थे, या ज्वेलरी रखते थे जो कि पत्थरों से बनी होती थी और सोने से बनी होती थी। Was iron used in हड़प्पन सिटीज़? क्या जब हड़प्पा का समय था तब क्या लोहा यूज़ किया जाता था? जब देखिए, आयरन इक्विपमेंट्स फाउंड फ्रॉम मेगालिथिक ब्यूरियल। मेगालिथिक मीन्स ऐसी कब्रें जो होती हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे। जब उनको खोला गया तो उनके अंदर से क्या मिला, लेफ्ट टॉप हॉर्स इक्विपमेंट, एक घोड़े का है, ये मिलता था वहाँ पे। एक्सिस, बिलो डैगर, ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें कहाँ मिली थी, कब्र में। जब कब्र खोदी गई तो उन डेड बॉडीज़ के पास से मिली थी। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस कौन कौन से थे इनके बीच में? आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। जो आर्कियोलॉजी, जो खुदाई करने वाले हैं, वो सोचते हैं कि जो चीज़ें डेड पर्सन के पास से, डेड बॉडी के पास से मिली हैं, वो चीज़ें उस आदमी की ही होती थी। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव दैन इन अदर। कभी कभार क्या होता था, एक कब्र में कुछ ज़्यादा सामान मिलता था, दूसरी कब्र में कम मिलता था। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2। हेयर वन स्केलेटन वाज बरीड विद 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। ठीक है, एक बार क्या हुआ, एक जब कब्र को खोदा गया, उस कब्र में से क्या मिला, 33 गोल्ड बीड्स, सोने के मोती मिले, 2 पत्थर के मोती मिले, 4 कॉपर की चूड़ियाँ मिली, और 1 कॉन्च शेल, एक कुछ तांबे का उनको मिला। ठीक है, तो ये कभी किसी डेड बॉडी के पास ज़्यादा सामान रखा जाता था, किसी डेड बॉडी के पास कम सामान रखा जाता था। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स। और किसी डेड कब्र के में
थोड़े से छोटे से बर्तन होते थे। These finds suggest that there were some differences in status among the people who were buried। इससे ये पता चलता है कि जो दफनाए जाते थे वो अलग अलग स्टेटस के थे। कोई जो अमीर लोग थे वो अपनी डेड बॉडीज़ के साथ, जो अपने उनके रिलेटिव्स मरते थे उनकी डेड बॉडी के साथ ज़्यादा सामान दफनाते थे, और जो गरीब थे वो कम सामान दफनाते थे। सम वर रिच, अदर पुअर, सम चीफ्स, अदर फॉलो। इससे पता लगता है जो अमीर लोग थे वो जब उनका कोई मरता था उनके साथ वो गहने वगैरह, ज्वेलरी वगैरह अच्छी दफनाते थे, और जो गरीब होते थे वो सिंपल थोड़े से बर्तन दफनाते थे। सम चीफ्स होते बड़े बड़े राजा वगैरह थे, जब वो दफनाते उनके साथ कुछ अलग चीज़ें होती थी, और जो जो गरीब जैसे कोई सिपाही वगैरह मरता था उसके साथ हथियार वगैरह दफना दिए जाते थे। तो इस तरह से उनको सोशल डिफरेंसेस उनके बीच में किया जाता था। तो ये हम पढ़ रहे हैं ब्यूरियल्स के बारे में, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम है बट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। बुक्स में हमने पढ़ा ऋग्वेदा के बारे में, और ब्यूरियल्स में हमने पढ़ा मेगालिथ्स मीन्स ऐसे बड़े बड़े पत्थर जो कि डेड बॉडी के ऊपर रखे जाते हैं। उन डेड बॉडीज़ के साथ में उनका सामान भी दफना दिया जाता था। तो इसी के साथ ही आज का ख़त्म हुआ। तो कल मैं आपको इसका ही कंटिन्यू कराऊंगी, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।